राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज से प्रारंभ हो रहा है फागुन मास। तो फागुन मास की कथा का आज पहला अध्याय है और फागुन मास के पहले दिन आप जानेंगे फागुन मास का महत्व क्या है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इसके साथ ही फागुन मास का पहला दिन है, तो भगवान गणेश की कथा भी जरूर सुनेंगे। और हाँ, फागुन मास की कथा क्या है पुराणों के अनुसार, यह भी आप आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक भी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और फागुन मास की कथा में आप लोग सुनेंगे पद्म पुराण की कथा। इसके साथ ही फागुन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। सनातन धर्म में अनेकों देवी देवताओं में से एक देवता है चंद्र देवता। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। और पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि चंद्र देवता का जन्म फागुन के महीने में ही हुआ था। इसीलिए फागुन मास में चंद्र देवता की आराधना करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा जन्म कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होते हैं और चौथा भाव ही सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। जो जब चंद्र देवता की पूजा की जाती है तो चंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, तो आपकी जन्म कुंडली का चौथा भाव अच्छा हो जाता है, शुभ हो जाता है और चंद्र देवता शुभ हो जाते हैं तो भूमि भवन वाहन और माता का सुख मानसिक शांति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब चंद्रमा की पूजा के लिए कुछ खास नहीं करना होता है आपको, क्योंकि यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। शिव की आराधना की जाती है, शिवलिंग पर दूध अर्पित किया जाता है। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो चंद्रमा की पूजा तो स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि वह भगवान शिव के मस्तक पर भी विराजमान रहते हैं और इसीलिए भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से कीजिए, चंद्रमा की पूजा स्वतः ही हो जाएगी। फागुन मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का बहुत महत्व माना गया है। अब भगवान श्री कृष्ण के तो कई स्वरूप हैं, किस स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा फागुन मास में हमें करनी चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि फागुन मास में भगवान श्री कृष्ण के तीनों स्वरूपों की पूजा की जाती है। मतलब आप जिस भी कामना से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं उस स्वरूप की पूजा कीजिए। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है, युवा रूप की भी पूजा की जाती है और गुरु कृष्ण यानी कि जो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु के स्वरूप में आए हैं उस स्वरूप में भी पूजा की जाती है। ऐसे में अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आप बाल स्वरूप में बाल कृष्ण की पूजा कीजिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा कीजिए। और अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो युवा श्री कृष्ण की यानी कि राधा कृष्ण की एक साथ संयुक्त पूजा कीजिए। और अगर आपकी मोक्ष प्राप्ति की कामना है, आध्यात्मिक उन्नति की कामना है, तो ऐसे में गुरु स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तीनों स्वरूपों में से आप किन स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं, यह आपकी पूरी तरह से इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर आपकी जो कामना हो उस कामना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। और यह महीना कोई सा भी हो, प्रथम पूज्य भगवान गणपति की पूजा तो हर महीने में सबसे पहले की जाती है। तो इस प्रकार से फागुन मास के जो देवता माने गए हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान गणपति और चंद्र देवता, इनकी पूजा इस पूरे महीने में करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, हर प्रकार की परेशानियों से, विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना इन सभी देवी देवताओं की पूजा से प्राप्त हो जाती है। फागुन मास की पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा के वृद्धावस्था का समय आया तो उसने अपनी सारी बहुओं से कहा कि तुम सब गणेश जी का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब तो बूढ़ा हो जाने पर अपना सभी दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था,
लेकिन जब उसने अपनी बहुओं से इस व्रत को करने के लिए कहा तो बहुओं ने नाक भौवें सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा ना मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के समान ही व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मल मूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोछा और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फागुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गणेश जी का व्रत होता है संकष्टी चतुर्थी और गजानन चतुर्थी, जो कि चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। मतलब शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, दोनों पक्षों में जो चतुर्थी तिथि आती है, उस दिन भगवान गणपति के निमित्त व्रत किया जाता है और उनकी विधि विधान से पूजा भी की जाती है। इस व्रत को धारण करने से सभी प्रकार के संकटों से भी मुक्ति मिल जाती है और भगवान गणेश की कृपा से धन धान्य सुख समृद्धि संतान सौभाग्य हर प्रकार की कामना भी पूर्ण हो जाती है। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत धारण करना चाहिए और अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी भगवान गणेश की पूजा चतुर्थी तिथि पर जरूर करनी चाहिए। और अब एक बड़ी सुंदर सी कथा है, आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, तो पूरा सुनिए। एक सन्यासी घूमते फिरते एक दुकान पर आए और दुकान में अनेकों छोटे बड़े डिब्बे में से एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए सन्यासी ने दुकानदार से पूछा, इसमें क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें नमक है। सन्यासी ने फिर पूछा, इसके पास वाले डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा, इसमें हल्दी है। इसी प्रकार सन्यासी पूछते गए और दुकानदार बतलाता रहा। अंत में पीछे रखे एक डिब्बे का नंबर आया। सन्यासी ने पूछा कि उस अंतिम डिब्बे में क्या है? तब दुकानदार बोला, उसमें राम राम है। सन्यासी ने पूछा, यह राम राम किस वस्तु का नाम है? दुकानदार ने कहा, महात्मा, और डिब्बों में तो भिन्न भिन्न वस्तुएं रखी हैं, पर यह डिब्बा खाली है और हम खाली को खाली नहीं कहते, राम राम कहते हैं। अब सन्यासी के आंखें खुली रह गई और सन्यासी बोले, ओह, तो भरे हुए में राम नहीं रहते, खाली में राम रहते हैं। भरे हुए में राम को स्थान कहाँ? अब सोचे तो इसका मतलब क्या होता है कि लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष और भली बुरी बातों से जब दिल और दिमाग भरा रहेगा तो उसमें ईश्वर का वास कैसे होगा? राम यानी कि ईश्वर तो खाली यानी कि साफ सुथरे मन में ही ईश्वर निवास करते हैं। एक छोटी सी दुकान वाले ने सन्यासी को बहुत बड़ी बात समझा दी। कई बार जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कई बार इतनी अशांति होती है कि जिसकी वजह से हमारा पूजा में मन नहीं लगता। और अगर ये घटना नियमित होती, अगर हम रोज मंदिर जाते और रोज इसी प्रकार की घटनाएं मंदिर में होती रहती हैं, तो एक बार ऐसा भी लगता है कि मंदिर तो आना व्यर्थ है, इससे तो अच्छा हम घर में पूजा कर लेते। इस विषय पर एक पुजारी जी ने बड़ी अच्छी बात एक महिला को समझाई। आप भी सुनिए। एक महिला जो कि रोज मंदिर जाती थी, एक दिन उस महिला ने पुजारी जी से कहा कि अब मैं मंदिर नहीं आया करूंगी। इस पर पुजारी जी ने पूछा कि क्यों? तब महिला बोली, मैं देखती हूँ कि लोग मंदिर परस्पर में अपने फोन से अपने व्यापार की बात कर रहे होते हैं, तो कुछ ने तो मंदिर को ही गपशप करने का स्थान भी चुन रखा है। कुछ पूजा कम पाखंड ज्यादा करते हैं। इस पर पुजारी कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर कहा, बिल्कुल ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या मेरे कहने से आप कुछ कर सकती हैं? तब महिला बोली, हाँ, आप बताइए क्या करना है? पुजारी जी ने कहा कि एक गिलास पानी से भर कर लीजिए और 2 बार मंदिर परिसर के अंदर परिक्रमा लगाइए। शर्त यह है कि गिलास का पानी गिरना नहीं चाहिए। महिला बोली, मैं बिल्कुल ऐसा कर सकती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस महिला ने ऐसा कर दिखाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी ने महिला से 3 सवाल पूछे। पहला, क्या आपने किसी को फोन पर बात करते हुए देखा? क्या आपने किसी को मंदिर में गपशप करते देखा? क्या किसी को पाखंड करते देखा? अब उस महिला ने उत्तर दिया कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। फिर पुजारी जी बोले कि जब आप परिक्रमा लगा रही थी तो आपका पूरा ध्यान गिलास पर था कि इसमें से पानी ना गिर जाए, और इसीलिए आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो अब जब भी आप मंदिर में आए तो सिर्फ अपना ध्यान परमपिता परमात्मा में ही लगाना, फिर आपको कुछ दिखाई ही नहीं देगा। सिर्फ भगवान ही सर्वप्रथम
सिर्फ भगवान ही स्वयं ही कल्पना कर लीजिएगा। उस महिला की आंखें खुल गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि जब मंदिर जाते हैं तो हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह बात समझ में नहीं आती है तो भी आपको उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप उनसे मिलने थोड़ी गए हैं, ना ही आप उन्हें देखने गए हैं। आप तो ईश्वर से मिलने गए हैं, ईश्वर को देखने गए हैं। तो आप मंदिर जाइए तो सिर्फ भगवान पर ही ध्यान रखिए, फिर आपको बाकी चीज़ें दिखाई ही नहीं देंगी। एक बार की बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो उन्होंने एक चौपाई लिखी, सिया राम में सब जग जानी, करहे प्रणाम जोर जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। अब चौपाई लिखने के बाद तुलसीदास जी विश्राम करने अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक लड़का मिला। बोला, अरे महात्मा जी, इस रास्ते से मत जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा, क्यों नहीं जाना चाहिए? तो उस बालक ने कहा कि बैल एक है जो गुस्से में बहुत ज्यादा और वह लोगों को मारता हुआ घूम रहा है, और आपने तो लाल वस्त्र भी पहन रखे हैं, तो आप तो इस रास्ते पर बिल्कुल भी मत जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा कि यह कल का बालक मुझे चला रहा है, मुझे पता है कि सब में राम का ही वास है, मैं उस बैल के हाथ जोड़ लूंगा और शांति से चला जाऊंगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे ही आगे बढ़े तभी बिगड़े बैल ने उन्हें जोरदार टक्कर मारी और वह बुरी तरह से गिर पड़े। अब तो तुलसीदास जी को बड़ा क्रोध आया। अब वह घर नहीं गए, घर जाने की बजाय सीधे उस जगह पर पहुंचे जहां वह रामचरितमानस लिख रहे थे, और वहां पहुंचकर वह उस चौपाई को फाड़ने लगे जो वह लिख कर आए थे कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तभी वहां पर हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी बोले कि श्रीमान जी, यह आप क्या कर रहे हैं? तुलसीदास जी उस समय बहुत गुस्से में थे। वे बोले, यह चौपाई तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कहते हुए उन्होंने हनुमान जी को सारी बातें बताई। हनुमान जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, श्रीमान जी, ये चौपाई तो 100% सही है। आपने उस बैल में तो श्री राम जी को देखा, लेकिन उस बच्चे में राम जी को नहीं देखा जो आपको बचाने आए थे। भगवान तो बालक के रूप में आपके पास पहले ही आए थे, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं। ऐसा सुनते ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, हम भी कई बार अपने जीवन में इसी प्रकार की गलतियां करते हैं। हम भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और फिर बाद में किसी बड़ी समस्या का शिकार हो जाते हैं। देखिए, ये किसी एक इंसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ऐसा हर इंसान के साथ होता है। कई बार छोटी छोटी बातें हमें हमारे जीवन में बड़ी समस्याओं का संकेत देती हैं। शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि जब भी कोई बड़ी परेशानी आती है तो उससे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले से ही छोटी छोटी घटनाएं होनी प्रारंभ हो जाती हैं। और अगर हम उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और उन बातों पर विचार करें तो बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़ने से हम बच जाते हैं। तो दोस्तों, फागुन मास का आज पहला दिन था, तो पहले दिन कुछ प्रेरक कहानियां जैसे कि जिनसे कि हमें कुछ जीवन में शिक्षा मिलती है और जो हमारे जीवन में नियमित घटने वाली घटनाएं होती हैं, इस बारे में कुछ कहानियां मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूं कि आपको यह कहानियां जरूर पसंद आई होंगी और अब कल से आप लोग पद्म पुराण की कथा प्रतिदिन सुनेंगे पूरे फागुन मास में। तो इसी तरह से जुड़े रहिए ताकि आगे भी इसी प्रकार से कथाएं चलती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।